गयाजी जिले की शेरघाटी विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि विपक्ष कहती है वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन उन्होंने बोला कि खुद चोर दूसरों को चोर कहते हुए चारा चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाए। इन्होंने बोला कि 2025 में 225 सीट से हम लोग मिलने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के लोग बिहार की जनता को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़का पप्पू तो एक छोटा पप्पू और बप्पू और चप्पू बनकर जनता को बरगलाने का कार्य कर रही हैं। नौकरी के बदले जमीन लिया, उसका जमीन लौटाओ। उन्होंने एनडीए का मतलब नेशनल डेवलपमेंट एलायंस। वहीं मंत्री डॉक्टर श्रवण कुमार ने कहा कि हम लोग एनडीए का एक चेहरे का रहेंगे। आपको चेहरा नहीं देखना है तो आप लोगों को एनडीए देखना है, आप लोगों को एनडीए को वोट करना है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि शेरघाटी विधानसभा में एनडीए पार्टी के सभी घटक दल मिलजुल कर गठबंधन के द्वारा दिए गए किसी एक पार्टी को उम्मीदवार को मदद करेंगे और शेरघाटी विधानसभा में 30,000 से ज्यादा मतों से जीतकर विधानसभा में भेजेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अशोक शर्मा गयाजी के न्यूज इंडिया से, और मैं अभी इस वक्त शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के रंगलाल उच्च विद्यालय के प्रांगण में हूँ, जहाँ शेरघाटी विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन है। यहाँ एनडीए पार्टी के घटक दलों की यहाँ एक सम्मेलन हुई, जिसमें संभावित उम्मीदवार के रूप में पूनम देवी भी हैं। पूनम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी संभावित उम्मीदवार के रेस में है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? रेस में है और हम तैयारी भी कर रहे हैं। चूँकि देखिए, जदयू का सीट है शेरघाटी रहेगा और हम जदयू में 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हम तैयारी करें और चुनाव लड़ें। लेकिन जहाँ तक कि लड़ने का बात है कि एनडीए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे और हमको टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। किन मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा क्या रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी इतना विकास कर दिए हैं, इतना विकास कर दिए हैं, कोई मुद्दा की जरूरत ही नहीं है। क्षेत्र में मुद्दा ही नहीं है। क्या मुद्दा है? अगर एनडीए दूसरा पार्टी के उम्मीदवार बनाती है तो क्या आप सहयोग कीजिएगा? एनडीए का कोई भी उम्मीदवार आएगा उसको हम लोग मान तन धन के साथ मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। जितना शक्ति होगा सब लगा देंगे, चूँकि एनडीए का ही सरकार बनाना। अभी भी शेरघाटी अनुमंडल में कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पे अभी तक पुल नहीं बनी है नदी में, जिसमें आवागमन में कठिनाई होती है। देखिए, पुल नहीं बनी है, नदी नहीं बनी है। बिहार मतलब 100 फीट अंदर था और अंदर से धीरे धीरे भरते भरते आज बहुत ऊपर आ गई है। जहाँ रोजगार देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जो विकास के 125 यूनिट बिजली देख लीजिए। अभी महिला को ताज़ा खबर मिला है कि जो 10,000 हर एक घर की महिला को देना है। विपक्षी तो लगातार प्रहार कर रहा है कि हम बोले थे 200 यूनिट तो कर दिए 125 यूनिट। मेरी बोली को दोहरा रहे हैं। पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा नहीं है तो क्या खोज के बोल रहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वही लेके वो बोल रहा है। उसके पास क्या है? कोई मुद्दा नहीं है। अपना परिचय दीजिए। पूनम कुशवाहा, जिला विस्तृत सदस्य, गोवा विधानसभा प्रभारी। आप लोग कहाँ पहुँचे हैं अभी? इस वक्त आप लोग कहाँ हैं? हम लोग तो शेरघाटी विधानसभा। क्या किस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं? हम लोग आए हैं इसी कार्यक्रम में आए हैं, जो सम्मेलन में हम लोग आए। आपका संभावित उम्मीदवार के रूप में एक महिला नेत्री, संघर्षशील, कर्मठ पूनम देवी जी आ रहे हैं शेरघाटी से। क्या उस रूप में आप देखना चाहते हैं उनको? जी, हम लोग देखना चाह रहे हैं कि मन तन से बहुत पहले से भी मदद करते आ रही है, भी आज भी कर रहे हैं, और इसी के पक्ष में हम लोग भी हैं कि मन तन से कदम न कदम मिला करके इनका हम लोग भरपूर साथ दें। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीविका दीदियों के 10,000 रुपया से लेकर के 2 लाख रुपया बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं। इसके प्रति आप लोग क्या संतुष्ट हैं? हम लोग अति संतुष्ट हैं। क्यों है संतुष्ट? कि हम लोग के पहले हम लोग घर में रहते थे, किसी के जानते थे नहीं। हम लोग कोर्ट कचहरी बैंक भी लोग नहीं जानते थे। आज उन्हीं के कारण से हम लोग आगे कदम बढ़े हैं और हर चीज़ से हम लोग परिचित हैं। अगली बार किनकी सरकार? अब बताइए, अगली बार किनकी सरकार? संभावित 2 महीना में चुनाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार को आप लोग जाना? लगातार वो 20 साल से नीतीश कुमार नहीं रहते तो जीविका नहीं रहता तो हम लोग दीदी का इतना आरक्षण नहीं मिलता, हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते। अपना परिचय बता दें आप। सरिता देवी, शेरघाटी प्रखंड। किस पार्टी का उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं? किस पार्टी का उम्मीदवार में देखना चाहते हैं? विनोद यादव। आगे विनोद यादव ही क्यों? और भी बहुत सारे चेहरा आ रहे हैं। विनोद यादव ही क्यों?
विधायक जी तो थे, लेकिन अभी तो अगला बार भी विधायक रहे थे तो आपका क्षेत्र में क्या विकास के काम किए थे? विकास के काम बहुत हल्का फुल्का काम किए थे। हाँ, तो अभी क्या उसी उम्मीद के साथ देना चाहते हैं उनको? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? कमलेश्वर पासवान। कौन सा गांव में घर हुआ? निमा हुआ। विधानसभा का नाम बताइए। विधानसभा के नाम हुआ चापी पंचायत सरघाटी। सरकार क्या? मोदी सरकार। क्यों मोदी की सरकार रहेगा? मोदी की सरकार से हम लोग को लाभ है। क्या लाभ प्राप्त हुआ आपका मोदी सरकार में? लाभ है कि हर तरह के सुविधा मिल रहा है। आज जो यहाँ कार्यक्रम था रंगलाल उच्च विद्यालय के मैदान में जो कार्यक्रम था, किस पार्टी का था? ये तो नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, वेंकटेश। कहाँ घर हुआ? समझा। कौन सा विधानसभा? है कौन सा विधानसभा में हुआ? सरघाटी विधानसभा। अगला उम्मीदवार आप किस पार्टी को बनाइएगा? अभी कैसे कहें कि किस पार्टी के बनावेंगे? चलिए, ये वादा करना होगा। अगर आप ऐसा कर लिए तो जो नारा है इस बार 225, हम 225 से ज्यादा जीत जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक ऐतिहासिक जीत होगा। एक ऐसा जीत होगा बिहार में जो आज तक कोई कल्पना नहीं किया होगा, वो सोचा नहीं होगा। जो हमारे जंगल राज के शहजादे हैं माननीय केसरी यादव जी, जो सपना देखते हैं, सपना क्या देखते हैं? रात में मुख्यमंत्री हो जाते हैं और जब बेचारे सुबह उठते हैं तो रहते हैं विपक्ष के नेता ही हैं। सपना रात में उठ के क्या देखते हैं? कहने लगते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, हम बनेंगे तो इतना देंगे, हम होंगे तो वो करेंगे। अरे भाई, कुछ रहेगा तब न करोगे, मुख्यमंत्री बनोगे तब न करोगे। हम तो दे रहे हैं, एनडीए की सरकार देने का काम कर रही है और तुम सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। हमारी महान जनता सब समझती है, सब जानती है और उनको पता है कि उनका विकास कौन करेगा। उनसे यही आग्रह करता हूँ कि मेरे सारे लोगों को और एनडीए के समस्त लोगों में ऐसी ऊर्जा भर दो ताकि हमारे एनडीए के साथ ही ऊर्जावान होकर के बिहार सरघाटी गया और देश की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। देखिए, पुरखों की शक्ति मैंने देखा है कितनी बड़ी होती है। मैं 2013 में श्री केदारनाथ गया था। उस समय बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थी। पूरे परिवार 4 बार जल में जलमग्न हो चुके थे, विलय हो चुके थे, लेकिन जब हमने पूर्वजों को पुकारा, कुलदेवी कुलदेवता को पुकारा, तो वही बड़ा पत्थर उस मंदिर के पीछे आकर के उस थार को बदल दिया। यह है पूर्वजों की शक्ति, यह है अपने पुरखों की शक्ति। इसलिए मेरे मित्रों, अपने पुरखों को कभी मत भूलिए, अपने पूर्वजों को मत भूलिए और अपने पुराने कार्यकर्ता को दिल में समाये रखिए, दिल में समाये रखिए। मालूम है ना, पुराना चावल पेट खराब होता है तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? भाई, पुराने चावल का मड़भत्तो बना लो, खिचड़ी बना लो, वही खाओ तो पेट ठीक हो जाएगा, हो जाता है ना। तो पुराना चावल सबसे कामयाब होता है। इसलिए हमारे जितने भी एनडीए के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको घर घर में जाकर के प्रणाम करो। उन्होंने ही ये विशाल वटवृक्ष लगाने का काम किया है। ये कार्यकर्ता हमारे लिए महान है, हम कार्यकर्ता को कभी नहीं भूल सकते। मेरे मित्रों, यही कार्यकर्ता जो पटना और दिल्ली तक पहुंचाने वाला ये कार्यकर्ता होते हैं। एनडीए के कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता होते हैं और इसलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान
आपने मेरा सम्मान किया, मैं तो कानपुर का सम्मान करना।